एक हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहे हैं और ये जो विषय है वो है बच्चों में अपेंडिक्स की समस्या। और हमारे साथ प्रोफेसर उपाध्याय सर हैं जो SGPGI लखनऊ के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बच्चों में ये क्या समस्या है, कैसे होती है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। धन्यवाद आशीष जी। पहले तो ये अपेंडिक्स से बच्चे छोटे किसी में भी हो सकती है, बड़ों से लेके छोटे बच्चे तक में भी हो सकती है। हाँ, जो जन्मजात बच्चे होते हैं, न्यूनेट जिसको बोलते हैं, जो कि 30 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर, उनमें थोड़ी सी ये कम पाई जाती है 4 से 5 साल की उम्र के बाद। जैसे कि बड़ों में ये बीमारी पाई जाती है, बच्चों में भी उसी प्रकार से पाई जाती है। जी सर, इसको अगर हम अन्य स्रोतों में देखें, इंटरनेट पर देखें, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन इसको दिखाते हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो क्या वाकई ये एक इमरजेंसी है और क्या लक्षण आते हैं अगर ये इमरजेंसी है तो? आशीष जी, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, अपेंडिक्स हर इंसान में होती है। जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है तब ये अपेंडिसाइटिस कहलाती है और ये एक बीमारी तब कहलाई जाती है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये अपेंडिक्स हो गई है, अपेंडिक्स हो गई है। तो श्रोतागणों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपेंडिक्स आदमी या औरत में हर इंसान में होती है। जब इसका इन्फेक्शन होता है तब ये कोई भी दिक्कत पैदा करती है शरीर में। और जैसा कि आपने सही बोला कि अपेंडिक्स अगर हो रही है तो ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए है कि डिपेंड करता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अपेंडिक्स सूज के अगर वो फट गई है, अच्छा, तब वो रियली एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें सर्जरी की तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं, कि जो अपेंडिक्स होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? माने उसमें अगर संक्रमण हो रहा है बच्चों में तो क्या लक्षण आते हैं? आशीष जी, 2-3 तरीके से इसके मरीज आपके पास में या डॉक्टर के पास आ सकते हैं। सबसे पहला है कि उनको पेट में दर्द होता है जो कि नाभि के नीचे दाहिनी साइड होता है। अच्छा। और दूसरा, इसके साथ केवल दर्द नहीं, दर्द के साथ बुखार और उल्टी के भी लक्षण बच्चों में या बड़े लोगों में आते हैं। तो अगर ये तीनों आ रहे हैं, दर्द हुआ, उसके बाद बुखार हुआ और साथ में उल्टी हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको संकेत करते हैं कि आपको इस इन्फेक्शन की वो आ रही है। अन्यथा कुछ बच्चों में ये बार बार डायरिया होना, मतलब लूज मोशंस होना, या पैर में दर्द होना, उसके साथ भी ऐसे मरीज आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अपेंडिक्स जो है ये एक ऑर्गन है, शायद वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका अब शरीर में कोई खास काम नहीं है, फिर भी सभी में पाई जाती है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब में है। जब ये समस्या होती है तो उसमें संक्रमण होता है। तो ये संक्रमण आखिर कैसे उत्पन्न हो जाता है? सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से संक्रमण हो गया। इसका थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। इसका कोई एक्टिव रोल बॉडी में नहीं है। इसमें एक सक्रिय नली होती है जो आगे जाके बंद होती है। अच्छा। और इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी आखिरी होती है, वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। अच्छा, टर्मिनल है, टर्मिनल पार्ट है। तो इसके एंट्रेंस पे अगर कोई चीज आगे ब्लॉक कर दी, अच्छा, तो उसके पीछे द्रव्य या पानी भरता जाता है। हाँ। और चूंकि उसको निकलने का रास्ता नहीं है, हाँ। इसलिए वो उसमें सूजन होती है। जब भी आंतों में कोई सूजन होगी तभी दर्द होगा। आंतों को दबाने मोड़ने से दर्द नहीं होता है। अच्छा। उसमें जब सूजन होगी, जब वो फूलेगा, अच्छा, तभी वो दर्द पैदा करता है। जी। तो इस कारण, क्योंकि ये अंतिम आर्टरी होती है रक्त की, तो अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया तो वो फट जाए। तो डॉक्टर साहब, ये समस्या कभी भी किसी भी एज में शुरू हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी, ये समस्या किसी भी एज ग्रुप में पाई जाती है। जी। और खान पान, लाइफ स्टाइल से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि कुछ खा लिया और नहीं, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये खाने से इन लोगों में ज़्यादा होती है। नॉर्मल आदमी जो भी खाना खाता है उसमें ये हो सकती है। जी सर, जब सर्जरी की बात आती है तो हर व्यक्ति के मन में भय हो जाता है, और खासकर जब बच्चों की बात आती है, बहुत टेंडर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पेरेंट्स का बड़ा लगाव होता है। तो ये जो सर्जरी है, इसको निकालने की जो प्रक्रिया होगी, जो अभी आप बताएंगे, तो ये बहुत खतरनाक सर्जरी या बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती है? आशीष जी, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे होते हैं उनमें कोई भी सर्जरी
को हम लोग छोटा नहीं मानते हैं, सब सर्जरी को बड़ा मानते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हमेशा पूरा बेहोश किया जाता है, जिसको कि जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अच्छा। तो बच्चों में ये अधिकतर ये ऑपरेशन जो भी होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं, जबकि बड़ों में वो रीजनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल बोलते हैं हम लोग, उसमें होते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में हमेशा सांस की नली में एक ट्यूब डाली जाती है, जिसके द्वारा बच्चे को बेहोश किया जाता है। जब भी सांस की नली में कोई भी ट्यूब डाली जाती है, एक एक्स्ट्रा खतरा उसमें बढ़ जाता है। लेकिन अगर बेहोशी के डॉक्टर हैं तो ये खतरा अमूमन न के बराबर होता है। जी। अब दूसरी बात आती है सर्जरी की। तो सर्जरी के विभिन्न तरीके हैं, जो कि शायद आप की हम चीरा लगा के कर सकते हैं, दूसरा हम लोग दूरबीन से कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर साहब रोबोटिक का बड़ा नाम है जी। तो कई लोग इसको लेजर सर्जरी बोलते हैं, वो जो कि गलत है। लेजर नहीं होता है, दूरबीन है, जिसको कि लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। और तीसरा आयाम आजकल आ चुका है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सर, इस ऑपरेशन के बाद बच्चा कितने दिनों में स्वस्थ हो जाता है, अपना सब कुछ काम करता है, स्कूल जा सकता है? अगर आप बच्चे की स्थिति, अगर वो इन्फेक्शन के समय आ गया है और अपेंडिक्स फटी नहीं है जी, तो अमूमतः ये 15 मिनट में या आधा घंटे में सर्जरी हो जाती है। और हम लोग के खासकर SGPGI में हम लोग इसको अगले दिन छुट्टी के लायक मान लेते हैं, और वो 48 घंटे बाद वो अपने स्कूल या नैतिक काम कर सकता है। सर, इसके ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी डिसेबिलिटी तो नहीं होती कि उसकी जिंदगी प्रभावित हो? आशीष जी, अधिकतर इस ऑपरेशन के बाद कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। बच्चा अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से नॉर्मल आदमी की तरह। सर, जो लोग हमें दूर दराज गाँवों में सुन रहे हैं, जहाँ पर आप जैसे संस्थानों के न डॉक्टर हैं न ऐसे संस्थान हैं, तो अगर वो इस तरह का पेट दर्द है कि या किसी तरह का पेट दर्द है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किस तरह का है, तो अगर इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले उनको किससे संपर्क करें? गाँव में आजकल हर जगह PSC तो है। PSC पे जो भी डॉक्टर होता है, इसकी बीमारी के लक्षण जो मैंने बताए, दाहिनी साइड नाभि के नीचे पेट में दर्द, साथ में उल्टी और बुखार, अगर ये तीनों हैं तो इसके विशेष लक्षण होते हैं। इस समय उस डॉक्टर को, उस मरीज को, किसी भी शल्य चिकित्सक को दिखाना जरूरी है, जो कि अपने अनुभव के हिसाब से 90% ये बता सकता है बिना कोई और जांच किए कि अपेंडिक्स है, क्या इन्फेक्शन है कि नहीं है। जी। सर, कुछ रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड या कुछ इस तरह? हाँ आशीष जी, अल्ट्रासाउंड अधिकतर इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा, मैंने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाए तो ये बहुत आराम से पकड़। सर, चलते चलते आपके संस्थान में ऐसे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं? वो पूरी सुविधाएं हैं जो उनको मरीज को ठीक करने के लिए है जी। और हम लोग यहाँ ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन मैं फिर भी श्रोतागणों से कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी की उतनी आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर विजय टी उपाध्याय साहब को, जो SGPGI के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, और इन्होंने अपेंडिक्स की जो संक्रमण की समस्या है और उसके बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बच्चों में, स्वास्थ्य समस्याएं, उस पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। सर, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।